शांति 24 दिसंबर 2023 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 3 अप्रैल 1997। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रही हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वहाँ भाग्य विधाता बाप और वहाँ मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य की स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन शब्द बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना। कर्म में लाना तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम हैं। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे। कराते हैं। बाप दादा सबकी क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों?
नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितने बार लेकिन आया। यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है। लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बनाना। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार हैं। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है, और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। माफ कर देना आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति यह है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराई माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है, और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की शाही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुनकर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो,
मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई घसिया गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है यह क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ माना कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं तो बाप द्वारा बने हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत मजे की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजी। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया, लेकिन फिर आ गया, क्या करें? चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। यह भी मेहनत बाप करे,
तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करें, हो जाता है। सर्कमस्टेंस ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या करती है? आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी, तो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं? यह संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए विशेष क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की, कोई भी इच्छा यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वहा वहा के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते हो, लेकिन मन की आंख बंद करना, दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाई। आज बाप दादा थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप सभी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रीस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसीलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो, समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा की लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। वरदान: सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल
अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन: याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।